भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ के रूप में बनी तब से 50 से दशक से आज तक हमने चुनाव को कभी सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। हमने चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में स्वीकारा है, लोकतंत्र के उत्सव के रूप में माना है और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया है। हमने चुनाव को जनसंपर्क का जरिया माना है। हमने चुनाव को हमारे सिद्धांतों को जनता के पास, हमारी विचारधारा को जनता के पास ले जाने का एक जरिया माना है और हमने चुनाव को जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी उपलब्धियों का हिसाब किताब देने का भी एक जरिया माना है। और इसी के तहत देश भर के हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता जाकर जनता का भी संपर्क करता है, कार्यकर्ताओं का भी संपर्क करता है और प्रबुद्ध जन का भी संपर्क करता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंडा सेट कर दिया है। लोकसभा चुनाव के अपने पहले ही दौरे के दौरान अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा तय कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ये ही भारत का भविष्य तय करेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है समेत भाजपा के विकास के टारगेट से भी लोगों को अवगत कराया। मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए और 130 करोड़ की जनता के लिए ढेर सारे लक्ष्य रखे हैं। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना, 2035 तक अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर बनाना, 2036 में भारत में ओलंपिक होस्ट करना, 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य भेजना और 2047 में संपूर्ण विकसित राष्ट्र होकर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित किया। शाह यही नहीं रोके, उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र चार नासूर जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के बीच फंसा रहा है। मोदी जी ने 10 सालों के अंदर ही इन चार नासूरों को नष्ट कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की स्थापना की है। हमारे देश का लोकतंत्र ये चार नासूरों के बीच में बटा रहा, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल के अंदर चारों नासूरों को समाप्त कर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का स्थापना किया और आज देश सच्चे लोकतंत्र की दिशा में जा रहा है। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कोई भी पार्टी का परिचय उसके कार्यक्रम से होता है। हमारे कार्यक्रम देश को मजबूत करने के लिए होते हैं और कांग्रेस के चुनाव के समय यात्रा निकालने और एक ही परिवार के राजकुमार को बार बार लॉन्च करने के लिए, लेकिन ये रॉकेट लॉन्च होता ही नहीं है। कांग्रेस के कार्यक्रम क्या है? तो चुनाव जीतने के वक्त यात्रा निकलना, अपने परिवार के नए व्यक्ति को सेट करना। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद क्या कार्यक्रम लिया? हमने सबसे पहला धारा 370 का कार्यक्रम लिया, कश्मीर को मुक्त कराने का कार्यक्रम लिया, जहां हमारे पहले अध्यक्ष शहीद हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। उसके बाद कच्छ सत्याग्रह किया, इसके बाद गोवा के लिए संघर्ष किया, इसके बाद हैदराबाद के लिए संघर्ष किया, उसके बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध का हमने आंदोलन छेड़ा, इसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन छोड़ा, इसके बाद महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले। हमारी पार्टी का पूरा कार्यक्रम 50 साल के अंदर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे, एक भी राजकुमार को लॉन्च करने के लिए नहीं हुआ, देश को मजबूत करना। और ये लोग एक ही व्यक्ति को, मैं तो सिर्फ 20 साल की बात करता हूं, 20 साल में हर बार नए लुक के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करते, मगर ये रॉकेट होता है ऐसा है जो लॉन्च होता ही नहीं है, हर बार वापिस आ जाता है और वही रॉकेट को लेकर फिर से निकले। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन के जरिए अमित शाह ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को महाभारत के युद्ध की तरह बता दिया है। उन्होंने कहा कि आज 2 खेमे खड़े हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे खड़े थे।
एक ओर पांडव का खेमा था और दूसरी ओर कौरवों का। एक ओर मोदी के नेतृत्व में भाजपा देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा है। देश का जनादेश न जातिवाद से प्रभावित होना चाहिए, न तुष्टीकरण से प्रभावित होना चाहिए, न परिवारवाद से युक्त होना चाहिए, न भ्रष्टाचार के पैसों से जनादेश को खरीदा जा सकता है। ये चारों चीजों को मोदी जी ने बहुत लंबे समय के बाद दूर कर दी और आज 2 खेमे पड़े, जैसे महाभारत के युद्ध में 2 खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। कुल मिलाकर प्रबुद्धजनों के सम्मेलन के जरिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक ही दौरे से मिशन 2024 का लक्ष्य तय करने के साथ ही चुनाव की दिशा, दशा और विचार को सेट कर दिया है और कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि मोदी के विकास का विजन और बीते 10 सालों का सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता को बताना है। ऐसे में ये तो साफ है कि संपर्क, संवाद और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ एक बार फिर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विकास के मंत्र के जरिए 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली बीजेपी क्या इस बार एमपी में क्लीन स्वीप कर पाती है या नहीं। भोपाल से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।